राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो है सड़कों पर उतर आई है कि रोल बैक ये एक ही नारा, ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। पुतला दहन किया जा रहा है मेरे पीछे और गुस्सा जो है स्वर्ण समाज में नजर आ रहा है, पुतला जलाया जा रहा है। वही पूछेंगे, खुद जो है शीला शेखावत मौजूद है, उजागर सिंह डाबला मौजूद है, उससे जानना मैं चाहूंगी कि रोल बैक का ये नारा है, क्या वाकई में जो है रोल बैक होगा? जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा की दी है उस तारीख में जो है क्या स्वर्ण समाज के हित में जो है फैसला आएगा? आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से गुस्सा है लोगों में, गुस्सा कह रही है सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार को देखिए, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोकी ना के रोकी, रोकी ना के रोकी, सुखदेव तथा गुस्सा स्वर्ण समाज में यहाँ नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर बनता भी है। यूजीसी रोल बैक को लेकर पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है। शीला जी, एक बात बताइए, एक तारीख तो दे दी है ना कि मार्च में जो है एक तारीख पड़ेगी, उस पर फैसला आएगा, स्टे आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बावजूद भी जो है आप लोग क्यों है सड़कों पे? मुझे इसका बताइए। मुझे ये बताइए, फैसला आएगा क्या जब आपने लिख के काला कानून हमारे लिए दे दिया? मैं तो ये कहती हूँ स्वर्णों को अब ऐसा कोई देश बना दीजिए जिसमें सभी स्वर्ण वहाँ पे रहें और हमारे ऊपर ऐसे काले कानून थोपे ना जाए। अब एक बात बताइए, कोर्ट ने दिया है लेकिन फैसला तो मान्य होके आ गया ना, हमारे ऊपर तो लागू हो चुका है। सिर्फ एक तारीख है रोकने की, रोकने से कुछ नहीं होता, वो तो जो लग गया वो लग गया। ये लॉलीपॉप है हमें बहकाने का और थोड़े दिन बाद में इसको लागू भी करेंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक जान है लड़ेंगे, लड़ना हमारा कर्तव्य है, लड़ेंगे। आज भी लड़े थे, पहले भी लड़े थे, पहले हमारे पूर्वज लड़े थे, जब गलत होता था वो बीच में आते थे। आज हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम बीच में, हम लड़ेंगे। लड़े चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। क्या बच्चों को टारगेट किया गया है? क्या बच्चों को लड़वाइए आपस में? देखिए, सीधा सीधा जातिवाद हो रहा है। जहाँ भी बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे, मुझे ये बताइए क्या वहाँ पे पढ़ाई करेंगे या फिर ये सोचेंगे कि ये सवर्ण कास्ट का है, ये या उस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है? कल को हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनको सबसे बड़ा खतरा यही रहेगा कि किसी को अगर कुछ मना कर दिया तो हमारे ऊपर तो FIR होगी, हमारे ऊपर तो केस दर्ज होगा। तो मुझे ये बताइए क्या वहाँ पर बच्चे अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को यही डर रहेगा अगर किसी को कुछ मना कर दिया। इनडायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर लड़कियों को कुछ कह दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट करने के लिए या कुछ मानने के लिए मना कर दिया तो फिर उनका क्या होगा? क्या वो लड़कियां सुसाइड करेंगी? भाई सुसाइड वाला ही होगा, क्योंकि एक महिला की जब इज्जत पे बात आती है तो वो सुसाइड की तरफ चलती है। पर मैं ये कह रही हूँ हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। अगर सुसाइड ही करना है तो मैं ये कह रही हूँ सरकार को कि हम सभी स्वर्णों को एक पंक्ति में खड़ा करके गोली मार दो, आपका भी पीछा छुड़ेगा और हमारा भी पीछा छुड़ेगा। जैसे रोल बैक, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। क्या वजह रही होगी यूजीसी को लाने की? एक बात बताइए, क्या मंशा थी मोदी सरकार की यूजीसी को लागू कर दिया जाए? उच्च मानसिकता है, ये चाहते हैं पहले भी सवर्णों को ये लड़ाना चाह रहे हैं आपस में, इन्होंने अब ओबीसी को अपने अंडर लेना चाह रहे हैं सवर्णों को दूर। जब सवर्णों को इन्होंने हटाया है, जब इनकी सरकार हिली है। पिछली बार हमारे दादा सुखदेव सिंह ने ये बोला था कमल का फूल हमारी भूल, 3 स्टेटों में बीजेपी सरकार चली गई थी। और इस बार हम कह रहे करनी सेना वाले, उसी सुखदेव दादा का परिवार कह रहा है कि इस बार बीजेपी भाजपा को कहीं भी नहीं आने देंगे। अच्छा, आज सुखदेव सिंह जी हमारे बीच होते तो इस मुद्दे को किस तरीके से वो उठाते? आज सुखदेव जी हमारे बीच होता तो ये जो इन्होंने जो काला कानून थोपती नहीं सरकार। इनको पता था कि सुखदेव सिंह क्या हस्ती है, सुखदेव सिंह यहाँ जिंदा होते तो ये कानून आता ही नहीं। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि कानून तो मानना पड़ेगा भाई, है? कानून को क्यों नहीं मानेंगे आप? समाज कानून से ऊपर थोड़ी। हम अमित शाह जी को कहना चाहते हैं ये कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम नहीं मानेंगे। अमित शाह कोई भगवान है क्या? और अमित शाह हमारे ऊपर कोई भगवान नहीं है, हम उस जाति से आते हैं। एक सेकंड, अमित शाह कोई भगवान है क्या? हमारी वोटों से चुनाव नेता है क्या है अमित शाह? हमने चुनकर उसे बनाया है। ये जो स्वर्ण है ना,
5% ब्राह्मण, 7% राजपूत और 6% बनी है। फिर बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपने चुन के बनाया? हाँ, ये वो बताए, इस देश का जो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, वो दलित है। देश का कानून मंत्री अगर दलित है तो वो उसकी सोच वो अपने आका को बताए ना। अगर दलित कानून मंत्री है तो उसके मंशा क्या है इस बात की, ये कानून लाने का उनका कारण क्या है, वो स्पष्ट करे ना। ये तो सरकार वाली राजनीति जा रही है। जैसे ब्रिटिश सरकार करती थी वैसे हमें पहले मुलजिम घोषित कर रहे हैं, तो पैदा होते ही हम तो मुलजिम हो गए। तो हमारा काम है लड़ना, और ये है सुखदेव सिंह मेडी की सेना, ये हमेशा लड़ती रहेगी। और इस आंदोलन के लिए ये तो शुरुआत है, अभी पूरे भारत में आंदोलन होगा इसका। एक समय ऐसा आएगा क्या कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उन पर ऐसा बिल आ जाएगा कि वो सड़क पे चलेंगे तो पूछ के चलेंगे, फलाने तो कौन सी जात का और फलाने तो कौन सी जात का? ये सही बात है, मतलब हमें सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारा तो अलग ही देश बसा देना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमें मंजूर ही नहीं है, हम ऐसे कानूनों को मानते ही नहीं है और हम लड़ना जानते हैं। और जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी ना, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते रहेंगे, ऐसे कानून पास नहीं होने देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि बच्चों को हम स्कूल में डालते हैं तो कहते हैं भैया एक जैसे जूते पहनो, एक जैसी शर्ट पहनो, मतलब समानता दिखाओ और समानता के साथ ही एकजुट होकर सब मिलजुल कर आगे रहो। अब बच्चों में फूट डाली जा रही है, नहीं भैया फलाना उसका और फलाना उसका है, तो बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों की मानसिकता तो पैदा होने से पहले ही खत्म कर रहे हैं ये लोग। ये एक टिफिन लंच बॉक्स होता है, सब लोग आपस में खाना खाते हैं, सब लोग एक दूसरे जात पूछ के घर वाले भी कहेंगे, बिल्कुल जाति पूछ के कहेंगे कि बेटा अगर उस जाति का है तो स्कूल में ही नहीं जाना, पढ़ाने से ही मना कर देंगे, खाना तो बहुत दूर है, पढ़ाना ही मना कर देंगे। सब हमारी अलग होंगी, अब स्कूल कॉलेज सब हमारी अलग होंगी। पहले हम एकता का पाठ सीखते थे स्कूल में जा करके, लेकिन अब हमें सिखाया जाएगा कि ये वो है इसके पास मत बैठो, ये वो है इसके पास मत बैठो। जब बच्चे हमसे पूछेंगे कि क्यों नहीं बैठे, तब बताया जाएगा कि इसके पास बैठने से ये आपके ऊपर केस ना लगा, हाँ केस लगाया जाएगा आपको। मैडम क्या है कि मैं आपको बताऊं, अब बच्चे को लगेगा कि मैं बिना वजह बिना बात के मुकदमा खा के जेल जाऊं, इससे अच्छा हथियार उठा के जाऊं। हमारे बच्चों को अपराधी बनाने के लिए ये कानून लाया गया है, ताकि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है इनको कैसे नाश किया जाए। अब बालक कुछ भी नहीं करेगा, इज्जत से पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद भी अगर उसको ब्लैकमेल किया जाएगा तो उसे ये उसकी मानसिकता ये कर दी जाएगी कि अब उसको अपराध जगत में पैर रखना ही पड़ेगा, फिर वो कलम की जगह हथियार उठाएगा। और एक चंद्रशेखर रावण कह रहा है ना कि ये कानून अगर वापस लिया तो आंदोलन करेगा, हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं इसमें मीडिया के माध्यम से। कितनी तेरी औकात तो जब चैलेंज कर देना, या वो कंडीशन है तो टकराने के लिए जहाँ तो बोलेंगे वहां मिलेंगे, ये उसको जवाब है सीधा सीधा। वो राजस्थान पहले राजस्थान से वैसे पिट के गया था, लगता नहीं है वो वापसी आएगा तो फिर से वही होगा। उसका स्वागत वैसे ही होगा, बहुत तगड़ा स्वागत है, अच्छा स्वागत होगा। एक बार आए तो सही, उसने अपनी माँ का दूध पिया तो राजस्थान की धरती पे धरा पे कदम रख के तो देखे वो स्वागत करेंगे। जिस बार पिछली बार हुआ था उससे अच्छा स्वागत करके भेजेंगे। चंद्रशेखर आजाद है, वो एक ऐसा कलंक है इस देश में कि इस देश को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। मैं आपको बता दूं इस मीडिया के माध्यम से, पहले जब हम पढ़ते थे शुरुआत में तब एक कविता आती थी और एक गाना भी था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, सुना था ना आप सबने? तो मुझे अब ये बताइए कि इस जो ये गाना है इसको कैसे सरकार तोड़ मरोड़ रही है कि सवर्ण और बाकी समाज अलग अलग, हम सब अलग अलग भाई। इस गाने में अलग लाइन चेंज करो ताकि सरकार हमें पता चल सके कि हमारे लिए सरकार है नहीं, अब हमारे देश का पीएम है ओबीसी से है, हमारे देश की हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से है, ठीक है। कहाँ हमने जातिवादी की, मुझे ये बताओ पहले तो। जो हमारे जो आपको बता दूं कि जो बीजेपी है इसको हमारा समाज खड़ा करने वाला है, राजपूत समाज खड़ा करने वाला है। तो एक बात बताइए कि जब हम हमारे पूरे देश की बागडोर एक ओबीसी के नेता को दे सकते हैं, तो मुझे ये बताइए क्या हमने कहीं भी जातिवाद किया? कहीं भी नहीं किया। अगर हम जातिवाद करते तो सवर्ण कास्ट का वहां पर पीएम चुना जाता, हमने पीएम नहीं चुना। हमें विचार अच्छे लगे, हम आदमी के विचार से चलते हैं, हम किसी के इधर आ जाओ, 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 इधर आ जाओ।
इसको सीधा कर लो, सीधा कर लो इसको। हमने मोदी जी को अपनाया क्योंकि मोदी जी के विचार हमारे लिए थे, लेकिन मोदी जी हमें जो ठुकरा रहे हैं ना, तो फिर मोदी जी को हम भी गले नहीं लगाएंगे। हमने गले लगाया, उनको 3 बार का पीएम बनाया और चौथी बार अब वो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तब यह कह के आई थी कि हम समानता का नागरिक कानून लाएंगे, पूरे सर्वधर्म समान है, सर्व जातीय समान है। लेकिन आज जो यूजीसी लाके जो स्वर्णों के साथ अन्याय कर रही है, उसका आने वाले चुनाव में अंजाम झेलना पड़ेगा। और ये देश के नागरिकों के साथ भेदभाव जो कर रहे हैं, उसका अंजाम आप इसी चुनाव में हो सकता है अगली बार पीएम नहीं बने। क्योंकि आप लोग एक काम कर लीजिए, अब हर अपनी सड़कों पे जो है स्वर्ण लिख दीजिए, घरों के बाहर स्वर्ण लिख दीजिए, बच्चों के बस्ते पर भी जो है स्वर्ण लिखकर भेजा कीजिए, वरना कल को दिक्कत हो जाए। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 565 रियासतें हमारे राजा महाराजाओं ने दी थी, वो इसलिए नहीं दी थी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां घरों के अंदर कैद हो जाए। हमने कुर्बानियां पहले भी दी है, हम आगे भी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चों पे जिस दिन जो शिक्षा का मंदिर होता है, आज ये देश के लोग ये वोटों के चक्कर में आपसी भेदभाव इस कॉलेज और इस शिक्षा के मंदिर से जो शुरू कर रहे हैं, इसका नतीजा आने वाले समय में इस बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ण समाज अब जाग चुका है। और मैं आपको बता दूं, अभी कोर्ट में सिर्फ रोक लगी है, ये कानून वापस नहीं लिया गया है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस कानून को वापस लेकर के, ये स्वर्ण समाज का भला नहीं हो रहा है, ये सब पूर्ण जातियों का, क्योंकि चाहे वो SC/ST के लोग हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के लोग हो, जो भाईचारा, जो एकता, जो प्रेम हमने बचपन से देखा है, वो सारा विनाश की ओर जा रहे हैं। और करनी सेना के माध्यम से आदरणीय शीला शेखावत जी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को पूरे भारत में लड़के इस कानून को जब तक बिल्कुल ब्लैक नहीं किया जाएगा, तब तक हम बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि लोग जो है पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, कि देखिए ये गुस्सा बनता भी है। यूजीसी रोल बैक का जो नारा है कि यूजीसी रोल बैक, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और ये लगता भी है कि कहीं ना कहीं जब बच्चों में हम भेदभाव डाल देंगे, बच्चों को हम ये सिखाएंगे कि भैया आप जाति के आधार पर जो है चयन कीजिए, दोस्ती बनाइए, खाना पीना खाइए, तो कहीं ना कहीं ये एक आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए खतरा साबित होता जा रहा है। और अब देखने वाला विषय रहेगा कि जब मार्च में वापस से सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है, जो फैसला है, उस पर क्या संशोधन होता है, क्या ये वापस होगा ये बिल, या इसमें संशोधन कोई किया जाएगा, वो उसको लेकर जो है अभी तमाम बातें साफ नहीं हुई है। खैर, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे समाचार के साथ। कैमरा से कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारे समाचार। नमस्कार।